अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मरीम नवाज़ को पासपोर्ट वापस मिल गया है। ये एक ख़बर है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की बेटी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ को पासपोर्ट वापस मिल गया है। छोटी सी खबर लगती है और साथ ही कुछ तबसरे भी मिलते हैं कि अब केस ख़त्म होना शुरू हो गए हैं, अब हुकूमत अपनी आ गई है और पासपोर्ट वापस लेने के लिए और सज़ाएं ख़त्म करने के लिए सारा कुछ किया गया था। ये वो लाइनें हैं जो आपको प्रोपेगेंडा सेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मिलेंगी। दोस्तों, पासपोर्ट वापस मिल गया। क्या आपको इसके पीछे जो हिस्ट्री है, तारीख है, उससे किसी किस्म की कोई भूल है आप लोगों को कि मरीम नवाज़ का पासपोर्ट वापस कैसे मिला, क्यों मिला और क्या हुआ? कहाँ से शुरू करें? 10 साल पहले शुरू करें, जब से मरीम नवाज़ बाकायदा सियासत में आई और तकलीफ़ें उठा रही हैं। 25 साल पहले शुरू करें, जब बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा एक आमर के ख़िलाफ़ मैदान में आई, जब उनके ख़ानदान के तमाम मर्द जेलों में थे, तो वो 50, 100, 1000 मर्दों से भी ज़्यादा ताकत के साथ मैदान में आई। या फिर 40 साल पहले शुरू करें, जब नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब सियासत में आए। उससे पहले भी शुरू कर सकते हैं, जब वो कामयाब बिजनेसमैन थे और उनकी तमाम फैक्ट्रियां हुकूमत ने अपनी तहवील में ले ली थी। लेकिन चलें, छोड़ देते हैं, शुरू करते हैं मरीम नवाज़ से। मरीम नवाज़ को पासपोर्ट मिला, ये एक बहुत बड़ी खबर बनी कि जी मरीम नवाज़ को पासपोर्ट मिल गया। अब मरीम नवाज़ का पासपोर्ट किस सज़ा, किस वजह, किस तकलीफ़ में लिया गया था कि मरीम नवाज़ साहिबा का पासपोर्ट जो है वो हुकूमत ने, उस वक़्त की हुकूमत ने अदालतों के ज़रिए पासपोर्ट जो है वो ले लिया था कि मरीम नवाज़ कहीं अपने केसों से मतलब दरमियान में कहीं मुल्क से बाहर ना चली जाएं और फिर उनको वापस लाना ना मुश्किल हो, इसलिए केस उनका पासपोर्ट वापस ले लिया था। मरीम नवाज़ को सज़ा मिली किस चीज़ की? क्या मरीम नवाज़ नवाज़ शरीफ की बेटी थी इसलिए सज़ा मिली? मरीम नवाज़ क्या कभी MNA रही, कभी MP रही, कभी किसी सरकारी ओहदे पर रही जो मरीम नवाज़ के साथ ये सलूक किया गया? जी, वजह एक ही नज़र आती है कि मरीम नवाज़ नवाज़ शरीफ की बेटी है और नज़र आ रहा था कि नवाज़ शरीफ की ताकत भी है। कमज़ोरी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ की कमज़ोरी न बनी, ताकत बनी। मरीम नवाज़ बग़ैर किसी ओहदे को संभाले हुए या बग़ैर किसी उन पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम होता, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, उनको इस केस में इन्वॉल्व किया गया। मरीम नवाज़ ने 100 से ज़्यादा पेशियाँ अपने बाप के साथ भुगती। किसी एक पेशी से भी उन्होंने ये कहकर दरख्वास्त नहीं दी कि हम ट्रैवल नहीं कर सकते, हम मसरूफ़ हैं, हम बिज़ी हैं। नहीं, वो लाहौर से जाते, इस्लामाबाद में पेशी भुगते और अगले दिन वापस आते। हर रोज़ ये होता था, हर रोज़ ये होता था। मरीम नवाज़ जब अपनी वालदा का इलेक्शन हुआ तो उनके साथ डेफिनेट वो उस वक़्त इलाज के लिए लंदन थी, उन्होंने वो भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ा। महसूस नहीं होने दिया कि वो कमज़ोर हैं या उनकी माँ बीमार है, तो वो उन्होंने अपना सियासी, और ये दुख था और ये तकलीफ़ थी कि उन्होंने देख लिया था कि मरीम नवाज़ के गिर्द लोग कैसे इकट्ठे होते हैं। नवाज़ शरीफ के बाद पाकिस्तान की सियासत सिर्फ मरीम नवाज़ के गिर्द घूमेगी। मरीम नवाज़ अपने बाप के लिए जैसे सीसा प्लाई दीवार साबित होगी, वो किसी को भूल नहीं। नैब की वो जो हवालाते हैं वो किसको भूल सकती हैं? याद होगा जब मियां नवाज़ शरीफ साहब हस्पताल में थे और दिन ब दिन उनकी सेहत के हवाले से बहुत बुरी खबरें आ रही थी। खबर आई एक दिन कि मरीम नवाज़ को बताया गया कि प्लेटलेट्स बहुत कम हो चुके हैं और साथ में ये भी कहा जा रहा था कि शायद उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तो मरीम नवाज़ ने कमज़ोरी नहीं बनी, उन्होंने कहा कि मैं अपने बाप को मर्सी नहीं बनने देंगी। अब मर्सी को जानते हैं ना, ये जो मौजूदा डिक्टेटर है इस वक्त मिस्र में, वहाँ का जो पॉपुलर लीडर मोहम्मद मर्सी था, वो हर रोज़ अदालतों में लाया जाता था, हर रोज़ अदालतों में लाया जाता था
और फिर एक दिन उसको हार्ट अटैक हुआ और वो पॉपुलर लीडर होने के बावजूद कुछ ना कर सका। लेकिन मरियम नवाज़ ने कहा ऐसा पाकिस्तान में नहीं होने दूंगी, अपने बाप को मोहम्मद मरसी नहीं बनने दूंगी। मरियम नवाज़ की वालदा जब हॉस्पिटल में थी, लंदन में थी, और नज़र आ रहा था कि शायद वो सरवाइव न कर सकें, लेकिन क्या मरियम नवाज़ ने उसको कमज़ोरी बनने दिया? नहीं बनने दिया। औरत कार्ड खेल सकती थी, लेकिन क्या मरियम ने औरत कार्ड खेला? नहीं खेला, बहादुरी से मुकाबला किया। जब मरियम नवाज़ के वालिद को और मरियम नवाज़ को सज़ा हुई तो वापस आए, उन्होंने वहाँ पर नहीं रुके, मौका नहीं दिया जमहूरियत के लिए, अपने मुल्क की खातर, अपने मुल्क के लॉ की खातर, कानून की खातर, अपनी मरती हुई माँ को, जब आपको पता हो कि अब दोबारा शायद कभी आप अपनी वालदा को ना देख सकेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने वो काम किया जो शायद ना पहले किसी ने किया, ना कोई आइंदा करेगा। लोग अपने प्यारों को इस वक्त नहीं छोड़ते जब वो दुनिया छोड़कर जा रहे हों, लेकिन मरियम नवाज़ ने खुद भी और अपने बाप को भी कायल किया कि हमें जाना है, क्योंकि ये इस वक्त मामला कानून का है। हमारी वालदा, अल्लाह ताला की ज़ात उन पर रहम करेगी, करम करेगी, लेकिन हमें कानून को नहीं तोड़ना। जिस तरह हमने 100 से ज़ायद पेशियाँ भुगती हैं, इसी तरह हमें वापस जाना है और जाके सज़ाएं भुगतनी हैं। बहादुर बेटी अपनी मरती माँ को, जिसके बारे में ये बिल्कुल कन्फर्म था, श्योर था कि वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करेंगी, जिनसे आखिरी सलाम भी ना ले सकी, ना बेटी अपनी माँ को माँ कह सकी और ना माँ अपनी बेटी को गुड़िया कह सकी, वहाँ से रोते हुए वापस आई, अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर, और इस उम्मीद का कोई बिल्कुल चांस नहीं था कि वो दोबारा कभी अपनी माँ से मिल सके। क्या मैं और आप वो वक्त भूल गए हैं जब मरियम नवाज़ को अपने बाप के सामने जेल में गिरफ्तार किया गया? क्या इससे पहले कभी आपने ये खबर दुनिया में कहीं सुनी है कि जेल के अंदर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया हो? क्या वो वक्त आप भूल सकते हैं जब मरियम नवाज़ अपनी बेटी के सामने और अपने बाप के सामने इसलिए गिरफ्तार हुई कि वो नवाज शरीफ की बेटी है? आप खुद सोचें कि इसका मकसद सिवाय इसके और क्या हो सकता है कि नवाज शरीफ को तोड़ना है, नवाज शरीफ को कमज़ोर करना है कि उसके सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार करनी है? क्या इसका मकसद सिवाय इस बात के कि मरियम नवाज़ कमज़ोर हो जाएगी, अपने बाप के सामने झुक जाएगी उन गैर जमहूरी कुत्तों के सामने? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या ये बात भूल सकते हैं आप? मेरे ख्याल में आप में से ये बात कोई भी नहीं भूला होगा। मरियम नवाज़ के कमरे पर नैब के 14 मर्द हमलावर होते हैं। क्या किसी औरत के कमरे पर 14 मर्द हमलावर हों? क्या ढूंढने आए थे? क्या करने आए थे? मकसद क्या था? सिर्फ मरियम नवाज़ को कमज़ोर करना। कराची के जब होटल पर मरियम नवाज़ के कमरे पर रात को पिछले पहर में हमला किया गया, क्या करना चाहते थे? सिर्फ मरियम नवाज़ को कमज़ोर। इस पासपोर्ट मिलने की कहानी को इतना लाइट आप लोग ना लें कि ये इतना सादा और इतना छोटा काम है कि मरियम नवाज़ को पासपोर्ट वापस मिल गया है। मरियम नवाज़ को पासपोर्ट वापस मिलना एक खबर नहीं है, इसके पीछे एक तकलीफ़, एक दुख वाली कहानी है। क्या मरियम नवाज़ का पासपोर्ट वापस देकर वो वक्त वापस लौटा सकते हैं? जब मरियम नवाज़ की दादी इस दुनिया से गई, क्या वो वक्त वापस लौटा सकते हैं कि बाप अपनी माँ को फिर कब्र में ना उतार सका और मरियम नवाज़ अपनी दादी को फिर अकेले, बग़ैर बाप के, बग़ैर भाइयों के कब्र में उतार रही है? क्या वो वक्त वापस कर सकते हैं? खाली पासपोर्ट वापस किया आपने, मरियम नवाज़ को जो तकलीफ़ें दी गई, क्या वो वापस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मरियम नवाज़ के वालिद को जो तकलीफ़ें मरियम नवाज़ के सामने दी गई, इस ज़िद में दी गई, क्या वो वापस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नैब के उन लोगों का नैब हवालात में आना और आकर मरियम नवाज़ से ये कहना कि आप लंदन चली जाएं, वहाँ जाके सुकून से ज़िंदगी गुजारें, आपको कोई दुख तकलीफ़ नहीं होगा, कोई पूछेगा भी नहीं। अपने वालिद साहब को साथ लें और बैरून मुल्क चले जाएं, लंदन जाएं, अपने भाइयों के साथ जाएं, वहाँ ज़िंदगी गुजारें, खुश व खरम रहें, सिर्फ इस मुल्क से चली जाएं।
تو مریم نواز نے کہا تھا کہ اگر نہیں جاؤں گی تو کیا کر لو گے؟ تو جواب بڑا تاریخی تھا، پھر ساری عمر جیلوں میں رہو گی، کبھی باہر آزادی کا سانس نہیں لے سکو گی۔ تو مریم نے کہا میرا جواب ہے نہیں، میں اپنا ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اپنی جنگ درمیان میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ پاسپورٹ مریم نواز کو واپس مل جانا اتنی چھوٹی سی لائن میں یہ خبر مکمل نہیں ہوتی دوستو۔ اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ جی اہم بات یہ ہے کہ آگے ہونے والا کیا ہے۔ آنے والے چند دنوں کے بعد خبر یہ ہے کہ مریم نواز اپنے والد اور اپنے بھائیوں کو ملنے کے لیے لندن آنے والی ہے۔ آنا بھی چاہیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے اپنی والدہ کی وفات کے بعد، اپنی پیاری دادی کی وفات کے بعد مریم نواز اپنے بھائیوں سے گلے مل کر روئی نہیں ہے؟ مریم نواز کی والدہ جب اس دنیا سے چلی گئی تو اس کے بعد ابھی تک وہ اپنے بھائیوں سے گلے نہیں ملی۔ کیا خبر ہے کسی کو؟ کیا پتہ ہے اس بات کو کہ یہ جو ظلم و ستم ہوتے رہے ہیں یہ مریم نواز کبھی اکیلی سہتی رہی ہے تو کبھی باپ کے ساتھ کھڑا ہو کر سہتی رہی ہے۔ اس پورے سفر میں مریم نواز کے ساتھ اس کے بھائی نہیں تھے۔ جب اس کی والدہ دنیا سے گئی، اس کی دادی دنیا سے گئی تو اس کے پیارے بھائی نے اس کے نام میں تھے۔ مریم کا حسن اور حسین اس کے ساتھ نہیں تھا۔ دوستو اب اگلے کچھ دنوں میں ہم لوگ مریم کو حسن اور حسین کے ساتھ دیکھیں گے۔ وہ وقت واپس نہیں آ سکتا، لیکن ہو سکتا ہے جب بہن بھائی اپنے باپ کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے تو کچھ دکھ تکلیف کم ہوں گے۔ شاید وہ سوچیں گے کہ جس جمہوریت کے لیے، جس ملک کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی، اس کے سفر میں تھوڑی سی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، لیکن ابھی سفر بہت مشکل ہے۔ مریم نواز کا اصل امتحان تب شروع ہوگا جب مریم نواز حکومت میں آئیں گی، کسی عہدے پر آئیں گی، ایک کامیاب اپوزیشن لیڈر، ایک کامیاب اپوزیشن تحریک چلانے والی لیڈر تو وہ ثابت ہو چکی ہیں۔ اصل امتحان تب ہوگا جب مریم نواز اس ملک کی بہت بڑی کسی کی پوسٹ پر، کسی اہم عہدے پر آئیں گی اور ملک کو آگے لے کے جائیں گی۔ اور میرا پورا یقین ہے کہ مریم نواز میں نواز شریف کا خون ہے، وہ اس ملک کے عوام کو اور اس ملک کے لوگوں کو، اس ملک کو کبھی ڈس اپوائنٹڈ نہیں کریں گی۔ نواز شریف سے بھی بہت آگے لے کے جائیں گی۔ نواز شریف صاحب کی 40 سالہ محنت مریم نواز کے سینے میں دفن ہے۔ مریم نواز کے پاس اسحاق ڈار صاحب سے لے کر، شہباز شریف صاحب سے لے کر، حمزہ شہباز سے لے کر نواز شریف کا ایکسپیرینس موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پاسپورٹ ملنا مریم نواز کی کامیابی ہے کہ انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے کبھی عورت کارڈ استعمال نہیں کیا، اور نہ ہی عورت کارڈ استعمال کرنے کی ضرورت پڑی، کیونکہ وہ ایک بہادر باپ کی بہادر بیٹی تھی اور وہ جنگ لڑے گئی۔ جو اس کی جنگ نہیں تھی وہ پھر بھی لڑ گئی اور وہ جنگ جیت بھی گئی۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ دوستوں۔